शादी की कहानियां, शादी या बर्बादी। आजकल शादियां नहीं टिकने की एक वजह है ये हो सकती है कि पहले शादियां तय होने के बाद या फिर सगाई होने के बाद जो 3-4 महीनों का जो अंतराल होता था उसमें लड़का लड़की एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। बहुत तो फोन पर बात कर पाते थे या फिर किसी किसी के साथ तो वह भी संभव नहीं था। लेकिन आजकल सगाई होने के बाद ही लड़के लड़कियों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है, साथ में समय बिताना शुरू हो जाता है। अगर दूरी है तो वीडियो कॉल से सारी दूरियां मिटा दी जाती है। प्री वेडिंग शूट के नाम पर काफी वक्त एक दूसरे के नजदीक बिताया जाता है। इसकी वजह से लड़के और लड़की के बीच में शादी के बाद करीब आने का, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है वह सब कुछ समाप्त हो चुका रहता है, क्योंकि वह पहले ही काफी करीब आ चुके रहते हैं। शादी के बाद जो एक हिचकिचाहट लड़के और लड़की दोनों के अंदर होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले से यह हिचकिचाहट दूर कर ली जाती है। पहले एक दूसरे की कमियां कोई शादी के पहले नहीं जानता था और शादी के बाद धीरे धीरे जानते और समझते थे और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब कुछ पहले से पता होता है। यहाँ तक कि एक दूसरे के परिवार के लोग के स्वभाव, जो कि शादी के बाद धीरे धीरे लड़के या लड़की को पता चलते थे, अब तो सगाई के बाद ही कुछ दिनों में सब पता चल जाता है। पहले शादी के बाद जैसी परिस्थितियां सामने आती थी उसका धीरे धीरे लड़का और लड़की सामना करते थे और इस बीच साथ रहते थे, जिससे उनके बीच अपनापन तो बढ़ता ही था, साथ ही उनके रिश्तों की गहराइयां बढ़ती जाती थी। लेकिन अब तो सब कुछ चूंकि पहले से पता होता है, इसलिए शादी होते ही आकर्षण और समझौते की गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि सबकी कमियां खूबियां सब कुछ पहले से जाना हुआ होता है और शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना हक और अधिकार जताया जाता है, न कि रिश्ते को गहराइयों से निभाया जाता है। जो वक्त पहले एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे को समझने में लगाया जाता था, वह वक्त सगाई के बाद ही लड़का और लड़की बिता चुके रहते हैं। इसलिए शादी के बाद जैसे ही कुछ 19-20 होता है, दोनों ही किसी भी तरह का समझौता करने के बजाय अलग हो जाना बेहतर समझते हैं, ये बोलते हुए कि हमें तो पहले से पता था ये लोग ऐसे ही है। जबकि अगर पहले से वह लोग एक दूसरे से नहीं मिलते तो अगर शादी के बाद कुछ 19-20 होता भी तो एक दूसरे के साथ रहते हुए उसे समझने और संभालने में दोनों थोड़ा वक्त तो जरूर देते और जिसके फलस्वरूप उसके अंदर एक दूसरे के प्रति आकर्षण, लगाव और चिंता बढ़ती, जिससे कि उनका रिश्ता मजबूत होता है। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल तो शादी होने के बहुत पहले ही एक दूसरे के साथ साथ उनके परिवार तक के सारे लूपहोल्स लड़का और लड़की दोनों जानते हैं। मानो या ना मानो, आज के युग का यह एक कड़वा सत्य है। आज शादी के बाद तो सिर्फ उस शादी को जारी रखने या न रखने पर फैसले लिए जाते हैं। दूसरी कहानी, किस जगह मेरी शादी कर दी माँ बाप ने। ऐसा भी कोई पति होता है जो बर्थडे पर गहना छोड़ एक फूलों का गुलदस्ता और 1000 की साड़ी दे दे। श्रुति का बड़बड़ाना रुक ही नहीं रहा था और विकास, एक सरकारी स्कूल का अध्यापक, चुपचाप बैग पैक कर रहा था। क्या कहता, उसकी तनख्वाह 40,000 है, उसमें बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाई, घर का खर्चा और ऊपर से सोने के बढ़ते दाम। लेकिन उसकी पत्नी हर बार वही, मीरा के पति ने सोने की चेन दी, निधि की सालगिरह पर डायमंड रिंग आई। लेकिन उस रात विकास ने माँ कमला देवी, बेटी नील और बेटी शिवानी के साथ मिलकर लिविंग रूम सजाया था। माँ ने हलवा बनाया था और विकास रात 10 बजे मार्केट जाकर केक लाया। सबने आधी रात को श्रुति को सरप्राइज दिया, लेकिन उसके लिए वो सरप्राइज बस एक शर्मिंदगी था, क्योंकि गहना नहीं था। बच्चे चुपचाप स्कूल चले गए। माँ अपने कमरे में माला फेरने लगी। विकास चुपचाप तैयार हो रहा था। माँ के पास गया तो उन्होंने बस एक बात कही, बेटा तू भूखा मत रह, तेरा मन भर आया है, ये मैं जानती हूँ। मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, टिफिन में रख देती हूँ। भगवान हमारे लिए भी कुछ सोचेंगे। विकास टिफिन लेकर स्कूल चला गया और पीछे से फिर श्रुति की तानेबाजी शुरू। सब भाग गए मुझे नौकरानी छोड़कर। अब मैं मायके जा रही हूँ, जहाँ कम से कम मेरे जन्मदिन की कद्र तो होती है। कुछ ही देर में श्रुति भी मायके चली गई, लेकिन तभी माँ के फोन पर एक अजनबी का कॉल आया। विकास का एक्सीडेंट हो गया था।
माँ घबरा गई। पड़ोसन सुधा के साथ अस्पताल पहुंची। सिर पर हल्की चोट और हाथ में फ्रैक्चर था। भगवान का शुक्र की जान बच गई। उधर बच्चों को जैसे ही पता चला, नील रोने लगा और शिवानी घबरा गई। लेकिन सुधा की बहू ने उन्हें संभाला। उसी शाम जब श्रुति घर लौटी तो बच्चों ने उससे बात तक नहीं की। शिवानी ने अपना और नील का गुल्लक लाकर उसके सामने रख दिया और कहा, माँ, इसमें जितने पैसे हैं उनसे आप गहना खरीद लो। वादा है, बड़ी होकर और दिला दूंगी। बस अब हमारे घर में पापा के लिए सुकून रहने दो। श्रुति कुछ कहती उससे पहले शिवानी फिर बोली, आपके लिए पूरा परिवार रात भर जागा, पर आपको सिर्फ तोहफे का भाव दिखा। पापा का एक्सीडेंट हो गया, आपको तो फर्क भी नहीं पड़ा। अम्मा आपको बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन आपने जवाब तक नहीं दिया। वंदना सन्न रह गई और तब तक विकास और माँ भी लौट आए। श्रुति दौड़कर विकास के पास गई। आप ठीक हैं न? विकास ने नजर फेर ली, बस माँ से कहा, अम्मा, मैं आराम करना चाहता हूँ। कमला देवी ने वंदना से कहा, बहू, तुझे गहना चाहिए ना? मैं ये मकान बेच देती हूँ, किराए पर रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे को सुकून चाहिए। सोचो, अगर आज कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारा गहना उसे वापस ला पाता? इस बात ने श्रुति को झकझोर दिया। वो रोती हुई विकास के पास गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हो तो सब कुछ है, माफ कर दो। विकास मुस्कुरा दिया, बस तुमने समझ लिया, मेरे लिए वही सबसे बड़ा तोहफा है। कभी कभी सबसे कीमती तोहफा गहना नहीं, समझदारी होती है। तीसरी कहानी। बुजुर्ग माता पिता को भी पैसों की जरूरत होती है। चलिए ना जी, आज आप फ्री है तो आज कोई मूवी देखने चलते हैं। बहुत इच्छा हो रही है कहीं बाहर घूम कर आने की। मधु जी ने अपने पति दिवाकर जी से कहा, अरे बाल पक गए हमारे, अब साथ में मूवी देखने जाएंगे ना, तो लोग बातें बनाएंगे। और लोगों को छोड़ो, जरा धीरे बोलो, घर में बहू ने सुन लिया तो उल्टा दो बातें सुनाएगी। दिवाकर जी ने कहा, अरे पर बहू कहाँ है घर में? मेरा बहुत मन कर रहा है मूवी देखने जाने का, और साथ ही बाहर डिनर करके भी आएंगे। बहुत दिन हो गए हम कहीं गए नहीं। मधु जी जिद करते हुए बोली, अरे ये उम्र भजन कीर्तन करने की होती है, मूवी देखने की नहीं। बच्चों को पता चला तो हंसेंगे हम पर। दिवाकर जी समझते हुए बोले, अरे क्यों हंसेंगे, वो भी तो जाते हैं अपने परिवार के साथ मूवी देखने और बाहर डिनर करने। फिर हम क्यों नहीं? बूढ़े हुए तो क्या हुआ, खुश होने का हक तो हमें भी है। पिछले 4 महीने से हम लोग घर में ही है, कहीं नहीं गए। ये लोग खुद ही घूम आते हैं, हमें साथ लेकर नहीं जाते। मधु जी जिद करते हुए बोली, अरे तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई? आज मैं कुछ भी सुनने वाली नहीं। खुश रहने का और घूमने फिरने का उम्र से क्या मतलब? चलिए ना आप, मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। मधु जी दिवाकर जी का हाथ पकड़कर बोली। ये देखकर दिवाकर जी चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे, कुछ बोले नहीं। मधु जी ने पहली बार इतनी जिद की थी, इसलिए कैसे बताएं अपनी धर्मपत्नी को कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर धीरे से कहा, मधु मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें घूमने बाहर ले चलूं। सुनकर मधु जी का उत्साह थोड़ा कम हो गया। आपके पेंशन के पैसे, उन्होंने धीरे से कहा, 3 महीने पहले तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो सारे पैसे उसमें खर्च हो गए, और अब पेंशन के पैसों से तुम्हारी और मेरी दवाएं आ जाती है। फिर हमारे पोते पोती भी है, उन्हें भी कुछ दिला देता हूँ। इतनी ही तो मेरी पेंशन है। दिवाकर जी ने धीरे से कहा, क्या विराज और बहू ने पैसे देने इनकार? उद्धरण चिन्ह, नहीं नहीं, वो लोग तो हमारी इतनी सेवा करते हैं, वो क्या कम है? पर उन लोगों का कितना खर्चा हो जाता है। वो लोग कहते नहीं है तो क्या हुआ, हमें भी तो दिखता है। 40,000 रुपए की तनख्वाह में वो इतना कुछ खर्चा उठा लेता है, फिर उस पर और वजन डालूं, ये तो गलत है ना? दिवाकर जी ने समझाया। ये है 65 साल की मधु जी और 70 साल के दिवाकर जी। 2 बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी। बड़ा बेटा विवान अपने परिवार के साथ जॉब के कारण दूसरे राज्य में रहते हैं, वही छोटा बेटा विराज।
अपने परिवार के साथ मधु जी और दिवाकर जी के साथ ही रहता है। छोटे बेटे की एक 10 साल की बेटी नायरा और एक 15 साल का बेटा है। उनके साथ वक्त कब कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन आजकल स्कूल और कोचिंग के चक्कर में उन्हें भी वक्त काम ही मिलता था। पिछले 10 दिन से तो वे भी अपनी मां के साथ नानी के घर गए हुए थे और आज मधु जी दिवाकर जी के सामने ये जिद लेकर बैठ गई। मधु जी, दिवाकर जी इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि उनकी आवाज उनके छोटे बेटे विराज को भी सुनाई दे रही थी। वो अपने कमरे से बाहर आया और दिवाकर जी से बोला, पापा, आप मम्मी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? कौन सा इसमें 8-10 हजार रुपए लग जाएंगे? अरे तुम भी अपनी मम्मी की ही भाषा बोले जा रहे हो। कम से कम हमारी उम्र तो देखो। तो क्या हो गया? अगर मम्मी घूमने जाना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, बाहर डिनर करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? क्यों पैसों का बहाना बना रहे हो? बात पैसों की नहीं है। बस मुझे नहीं जाना, तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं अपनी जगह साई नहीं करवाऊंगा। ऐसा कहकर दिवाकर जी वहां से उठकर अंदर चले गए। मधु जी उदास होकर चुपचाप बैठ गई। विराज समझ गया कि पापा पैसे की बात भी नहीं करना चाहते हैं। जिस पिता ने हमेशा कोई कमी ना रखी हो, आज उसके पास पैसे की कमी है। शायद वो बोलने में झिझक रहे हैं। तभी विराज बोला, माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो आज हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, जैसे बचपन में जाते थे। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तो जाना नहीं चाहते। सही तो कह रहे हैं, इस उम्र में मूवी और बाहर घूमना फिरना कहाँ अच्छा लगता है। जिसे नहीं जाना वो ना जाए, हम तो जाएंगे। खुश होने के लिए आप क्यों किसी का इंतजार करो? आप तो तैयार हो जाओ। अब आपका बेटा कमाता है, इतना तो खर्च कर ही सकता है। बस आज आप अपने बेटे के साथ मूवी देखने जाएंगी और फिर हम दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे। विराज ने इतनी जोर से कहा जैसे वो दिवाकर जी को सुनाना चाह रहा था। दिवाकर जी अंदर कमरे में बैठे विराज की बात पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज के जमाने में उन्हें इतना अच्छा बेटा मिला है जो उनके बारे में सोच रहा है। शायद परिवार इसी को कहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि दोनों जाने को तैयार खड़े थे। तुम लोग सचमुच जा रहे हो? हम मजाक थोड़ी ना कर रहे थे। फिर मैं घर में क्या करूंगा? मैं भी जाऊंगा, जैसी आपकी मर्जी। आखिर दिवाकर जी भी जाने को तैयार हो गए। ये देखकर विराज और मधु जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में वो लोग रवाना हो गए। सबसे पहले तो वो लोग मूवी देखने गए। इंटरवल में जब विराज बाहर पॉपकॉर्न लेने गया तो दिवाकर जी भी उसके साथ साथ बाहर आ गए। बेटा क्यों फालतू खर्चे कर रहा है? अभी फिर डिनर करने भी तो चलेगे ना? दिवाकर जी ने कहा। पापा कहाँ इतने खर्चे कर रहा हूँ, आप भी ना पापा। इस बहाने कम से कम हम कितने सालों बाद एक साथ घूमने निकले हैं, विराज ने कहा। थोड़ी देर तक दिवाकर जी से यूं ही देखते रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा तुमने हमारी बात सुन ली थी ना? सुनकर विराज बोला, हाँ पापा सुन ली थी, पर आपने कभी कहा ही नहीं। शायद गलती मेरी ही है, मैंने कभी भी आपसे पूछा ही नहीं कि आपको पैसों की जरूरत है क्या। मुझे लगा पेंशन के पैसों से आपका काम चल रहा है, इसलिए शायद मैं आपको अनदेखा कर गया। नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। कई बार जिम्मेदारियां के चलते हम कुछ चीजें नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर तुम तो इतने अच्छे से हमारी सेवा करते हो कि हमें कभी कोई कमी नहीं रहने देते। यही सोचकर मैंने भी नहीं कहा, दिवाकर जी ने कहा। पर पापा की बात कहूँ, कई बार बच्चों को बोलना भी पड़ता है, सिर्फ ये सोचकर कि बच्चे बुरा मान जाएंगे आप अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबाते रहो। ये तो गलत है ना। और फिर यह उम्मीद क्यों करना कि बच्चे अपने आप ही हर बात समझेंगे। कभी कभी आप ही तो समझ सकते हो। हाँ बेटा, ये बात है तूने सही कही, पर बुजुर्ग माता पिता भी कई बार उम्मीद करते हैं कि जैसे वो बच्चों की जरूरतों को बिना कहे समझ जाते थे, बच्चे भी उनकी बातों को समझे। बस ये एक बोलचाल का फासला हो जाता है, इसके कारण ये सब होता है। पर कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो समझदार है, कहते हुए दिवाकर जी ने विराज के कंधों पर हाथ रख दिया। उसके बाद से विराज हर महीने दिवाकर
जी को कुछ पैसे अपने पास से बिना बोले ही देने लगा, क्योंकि वो भी अच्छे से जानता था बुजुर्ग माता पिता को भी पैसों की जरूरत होती है। आपके एक लाइक और सपोर्ट से प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब करना न भूलें।